हेलो स्टूडेंट, अगले लेक्चर में हमने जनरलाइज ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात की थी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। हर एक सम आपको सोल्व करना है। ये वीडियो थोड़ी लंबी जाने वाली है, सो उसको पूरा देखो। अगर समझ में नहीं आता है तो उसको दोबारा देखो। लेकिन ये चैप्टर वेरी इजी है, उसको जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतनी बार आपको कॉन्फिडेंस देने वाली ये चैप्टर है। अगर 12th में मार्क्स लाने हैं तो इस चैप्टर को करो और ज्यादा से ज्यादा आप मार्क्स ले सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। एक मैट्रिक्स दिया है 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 एंड 70। एक मैट्रिक्स दिया है और उसमें 3 क्वेश्चन आपको पूछे गए। 3 क्वेश्चन कौन सा है? एक तो ऑर्डर निकालना है, सेकंड के इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स है वो निकालना है, एंड थर्ड है मैंने जनरलाइज ऑफ मैट्रिक्स सिखाया था, इसमें इस पोजीशन पे कौन सा जो नंबर है, कौन सी वैल्यू है वो आपको फाइंड करना है। फर्स्ट हम उसका ऑर्डर निकाल रहे हैं। ऑर्डर की फॉर्मूला मैंने बताई थी। अगर ऑर्डर निकालना है तो ऑर्डर की फॉर्मूला मैंने क्या बताई थी? रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। दैट मींस कि इस मैट्रिक्स में कितनी रोज है एंड कितनी कॉलम है हमें काउंट करना है। तो फर्स्ट देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको क्या बोलते हैं? हम रो बोलते हैं। तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? 1 लाइन। तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन को R1 बोलते हैं। दैट मींस रो एंड 1 इज अ लाइन। तो रो 1, दिस इज अ रो 2 एंड दिस इज अ रो 3। ये हमारी हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट मींस रो हो गई। नाउ वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन दैट मींस इस तरह के पोजीशन पे, तो उसको हम वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं? कॉलम। तो उसको C1, ये हो गई C2, दिस इज C3 एंड ये हो गई C4। हमें क्या काउंट करना है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। इसमें कितनी रोज है? तो फर्स्ट देखो रोज कितनी है? 1 2 एंड 3। दैट मींस इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस। कॉलम कितनी है? 4 है। 1 2 3 एंड 4। तो इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 3। दैट मींस जनरल, दैट मींस इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 4। तो ये मैट्रिक्स आपको कितने ऑर्डर की दी है? इसमें 3 रोज है, 4 कॉलम है। दैट मींस 3 क्रॉस 4। नाउ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इस ऑर्डर की मैट्रिक्स में 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स है? तो मैंने क्या बताया, अगर आपके जो भी ऑर्डर आया उसको आप मल्टीप्लाई कर दो, 3 क्रॉस 4 को आप मल्टीप्लाई कर दो तो 3 4 12। दैट मींस इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है? 12 एलिमेंट है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दैट मींस जितना भी ऑर्डर है उसको आप मल्टीप्लाई करो तो इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स है वो हमें मिल जाता है। नाउ थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है कि राइट द एलिमेंट A13। दैट मींस पोजीशन दी है। तो पोजीशन में मैंने क्या बताया था? इसकी जनरलाइज लिख दो कि इसमें कितनी रोज है? 3 रोज है और 4 कॉलम है। तो इस पोजीशन पे क्या एलिमेंट आता है? A11। मैंने बताया था A11 में 1 क्या? फर्स्ट 1 है वो डिनोट करता है रोज एंड सेकंड 1 है वो कॉलम। नाउ ये नंबर आ गया A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एंड A14 फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। नाउ दिस A21 second row first column, this is A22, similarly A23 and A24. Now last one is a A31, 3 denoted, this is third row and first column, this A32, this A33 and A34। that means इस मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म ए हो गया। हमें क्या दिया है कि A13 A21 की पोजीशन पे कौन सा नंबर है? तो देखो A13 क्या? ये देखो यहाँ पे A13, तो A13 दैट मीन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे कितना नंबर है? 19। तो इसका हो गया
19, A13 पोजीशन पे कौन सा नंबर है? 19 नंबर। नाउ देखो A21 दैट मींस दिस सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A21 पे कौन सा नंबर है? 35 नंबर। A33 दैट मींस दिस A33 पोजीशन पे कौन सा नंबर है? -5, सो ये हो गया -5। A24 दिया, A24 दैट मींस सेकंड रो फोर्थ कॉलम, तो सेकंड रो फोर्थ कॉलम पे 12 नंबर दिया, तो ये लो 12 नंबर। नाउ लास्ट A23 नंबर पर, A23 दैट मींस सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये होगा, तो A23 ये 5/2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। फिर से एक बार देखो, जनरल उसकी ऑर्डर निकालनी है, तो ऑर्डर में रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, इसमें रो 3 है, कॉलम 4 है। अगर जो भी ऑर्डर है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपको इसमें कितने एलिमेंट्स है वो मिल जाता है, और जनरलाइज ऑर्डर में आप उसको इसके साथ कंपेयर कर दो तो आपका ये जनरल नंबर है वो निकल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स है, इसमें 24 एलिमेंट आपको दिया हुआ है, एलिमेंट की जो नंबर है वो दिए, तो आपको फाइंड करना है कि उसका ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक दूसरे क्वेश्चन के, अगर कोई भी मैट्रिक्स में हमने बोला कि 6 एलिमेंट्स दिया हुआ है, 6 एलिमेंट्स दिया हुआ है, तो आप उसमें कितने ऑर्डर आप अलग अलग से फाइंड करना। अगर आप इस तरह से भी आपको अरेंज कर सकते हो, ये देखो 3 and 3 6, अगर आप इस लाइन में देखो, अगर आप ये भी इस तरह से भी आप काउंट कर सकते हो, तो ये भी 6, अगर आप 1 2 3 1 2 3 इस तरह से भी आप अरेंज कर सकते हो, अगर आप ये इस तरह से भी आप अरेंज कर सकते हो। दैट मीन्स अब सभी में 6 नंबर ही है, 6 नंबर अरेंज करना है, तो इस तरीके से आप करना है, तो इसकी पॉसिबिलिटी। ये हो गया आपका रो मैट्रिक्स, एक कॉलम मैट्रिक्स, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा? रो 1 है और 1 क्रॉस 6, ये हो गया 6 क्रॉस 1, ये हो गया 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, ये हो गया 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का। दैट मीन्स अगर 6 एलिमेंट है तो ये 4 पॉसिबिलिटी है, तो 4 पॉसिबिलिटी कौन सी है? तो कोई भी नंबर 6 है उसका फैक्टर निकालो। फैक्टर में क्या होता है? एक तो 1 इंटू 6, तो इसके पैरेलल 6 इंटू 1। नाउ सेकंड नंबर 2 इंटू 3, सो 3 इंटू 2। इट मीन्स कि 6 के अलग अलग 4 टाइप से आप फैक्टर पाट सकते, तो 4 टाइप से आप फैक्टर करोगे तो ये 4 टाइप्स हो गए, तो 6 का फैक्टर करोगे तो इसकी पॉसिबिलिटी ऑर्डर कितनी है? 4 है। दैट मीन्स कि जो भी नंबर है उसका फैक्टर निकालो, जो भी फैक्टर है उतनी ही टाइप की आपको मैट्रिक्स पॉसिबल होगी। तो ना 24 की हमें निकालने है, तो 24 का पहले फैक्टर सोचो कि 24 का फैक्टर क्या होता है कि ये 24 नंबर है, 24 का एक फैक्टर तो 1 इंटू 24 हो जाएगा, सेकंड फैक्टर हो गया 24 इंटू 1। नाउ 8 3 जा एंड 3 8 जा। ओके, नाउ सेकंड 12 इंटू 2 एंड 2 इंटू 12, तो इतने पॉसिबल फैक्टर कितने हैं? 1 इंटू 24 24 इंटू 1 8 इंटू 3 3 इंटू 8 12 इंटू 2 2 इंटू 12, तो इतनी कितनी पॉसिबिलिटी होगी? 1 2 3 4 5 एंड 6। दैट मीन्स आप 24 जो भी मैट्रिक्स में एलिमेंट हो गए वो कितने ऑर्डर का आप अलग अलग से उसको अरेंज कर सकते हो? 1 2 3 4 5 6 टाइप्स। तो 6 टाइप्स कौन सा हो गए? एक तो 1 क्रॉस 24 24 क्रॉस 1 8 क्रॉस 3 3 क्रॉस 8 12 क्रॉस 2 एंड 2 क्रॉस 12, तो ये हो गया फर्स्ट नंबर। नाउ सेकंड क्या पूछा है कि इफ इट हैज 13 एलिमेंट, दैट मींस आपको 13 एलिमेंट ही दिया, तो उसमें आप कितने टाइप के मैट्रिक्स बना? तो 13 इज अ प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर में देखो तो एक तो 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1, दो ही टाइप के आप मैट्रिक्स उसको अरेंज कर सकते हैं, तो इसकी टाइप कितनी होगी?
2 दैट मीन्स के जो भी मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स गिवन है तो वो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स हो सकता है, या तो 1 क्रॉस 13 या फिर 13 क्रॉस 1, इन दोनों में ऑर्डर कोई मैट्रिक्स हो सकता है, इसके अलावा कोई भी मैट्रिक्स नहीं हो सकता। नाउ थर्ड क्वेश्चन किया है, सिमिलर सेकंड क्वेश्चन जैसा ही है, इसमें 18 एलिमेंट दिया है, तो 18 एलिमेंट जो भी मैट्रिक्स में है तो 18 एलिमेंट में कितने मैट्रिक्स आप बना सकते हो अलग अलग ऑर्डर के, तो 18 का फैक्टर ही निकालो, जैसे आपने 24 का फैक्टर निकाला था, तो 18 का फैक्टर 1 इंटू 18 इंटू 1, दोनों तो हो गया, ये हो गई रो मैट्रिक्स, ये हो गई कॉलम मैट्रिक्स। नाउ 18 का फैक्टर होगा 6 इंटू 3 और 3 इंटू 6, ये भी पॉसिबल है, 6 इंटू 3 18 एंड 3 इंटू 6 दोनों 18 हो जाए, और एक बच गया 9 इंटू 2 और 2 इंटू 9, तो पॉसिबल कितने ऑर्डर मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 और 6, इस टाइप के मैट्रिक्स जो भी ऑर्डर के हो गए, इसमें कितने एलिमेंट हो गए 18 एलिमेंट हो गए। सिंपल है, दोनों का मल्टीप्लाई करो 18 आंसर आएगा, तो उसने एलिमेंट इस मैट्रिक्स में हो गए। नाउ सेकंड क्या पूछा कि इफ इट हैज 5 एलिमेंट, अगर कोई भी मैट्रिक्स में 5 एलिमेंट है तो उसका आप कितने टाइप से अरेंज करना, तो 5 अगेन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का एक दो ही टाइप है, एक तो रो मैट्रिक्स आप बना सकते हो, एक कॉलम, दैट मींस 5 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 5, तो 2 टाइप्स को आप इसमें मैट्रिक्स अरेंज कर सकते हो, 1 और 2, तो 5 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या दिया है, कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिक्स, हमें इसका 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है जिसमें Aij इज इक्वल टू दिस टाइप गिवन है। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि इसमें 2 रो होगी और 2 कॉलम होंगे, दैट मींस एक मैट्रिक्स हम यहाँ पे बना लेते कि 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स में 2 रो, दैट मींस ये 1 2 रो हो गई, और इसमें कॉलम भी देखो 1 और 2 भी हो गई, तो इसमें 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, इसमें एलिमेंट किस टाइप का है कि फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है A11, हमें जनरलाइज यह भी सीखा था, A123 A21 और A22, दैट मींस 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की इस टाइप की मैट्रिक्स होगी। तो इसमें क्या दिखा है Aij, मैंने पहले क्या बोला था कि I है जो फर्स्ट है वो क्या इंडिकेट करता है रो एंड सेकंड नंबर कॉलम। सो हम यहाँ पे खंड ये देखो 4 नंबर ले लेते, फर्स्ट नंबर ले A11 लेते, दैट मींस इसके साथ कंपेयर करो तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, तो यहाँ पे क्या देगा Aij, और यहाँ पे दो जो नंबर दिए I और J उसका एडिशन करो और उसका स्क्वायर डिवाइड बाय 2 निकालना, दैट मीन यहाँ पे 1 1 दिया, तो फर्स्ट क्या करो उन दोनों का सम कर दो 1 प्लस 1, फिर उसका स्क्वायर करो डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स 1 प्लस 1 2, ये 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 हो गया, तो ये आंसर आ गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 डिवाइड बाय 2, आंसर इज 2। सेकंड गिवन है 1 2, तो 1 2 दैट मींस इन दोनों नंबर का यहाँ पे क्या करना है एडिशन, तो 1 प्लस 2 एडिशन करके उसका स्क्वायर करो डिवाइड बाय 2 करो, ये हो गया 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 3 क्रॉस 3, 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाय 2 हो गया। नाउ A21 नंबर निकाल, इन दोनों का एडिशन ही करना है, सो 2 प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, अगेन हो गया 2 प्लस 1 3, 3 स्क्वायर इज 9 डिवाइड बाय 2, और A22 बच गया, तो A22 दैट मीन्स इन दोनों का सम कर दो, 2 प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये दोनों का सम क्यों कर रहा है क्योंकि यहाँ पे जो सफिक्स में नंबर दिया है यहाँ पे इसके साथ कंपेयर करो, सफिक्स में जो भी नंबर है इन दोनों का सम करना है, उसके स्क्वायर डिवाइड बाय 2 करना है, दैट मीन ये 2 2 दिया है तो ये 2 प्लस 2 का स्क्वायर करो डिवाइड बाय 2, 2 प्लस 2 ये हो गया 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 4 स्क्वायर इज 16 डिवाइड बाय 2, आंसर आ गया 8, दैट मीन्स ये 2 9 बाय 2
9/2 एंड 8, इसका आंसर आ गया। लेकिन इसी तरह नहीं रखा, हमें तो क्या करना है, 2x2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। तो यहाँ पे ये जो भी पोजीशन पे है उसके साथ आंसर लगाओ, उसके साथ मैच कर दो। A11 का आंसर आ गया 2, तो यहाँ पे लिख दो 2। A21 का आंसर आ गया 9/2, तो ये 9/2। A21 का आंसर आ गया 9/2 और A22 का आंसर आ गया 8। ये मैट्रिक्स 2x2 की है और ये मैट्रिक्स किसी इस कंडीशन को फॉलो करते ये मैट्रिक्स बन जाती है। तो इसी तरह से कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन है 2x2, 3x2, तो सभी मैट्रिक्स आप कंस्ट्रक्ट अपने हिसाब से कर सकते हो। सेकंड में क्या दिया है, अगेन 2x, क्वेश्चन 4 में सेकंड नंबर दिया है कि 2x2 की मैट्रिक्स ही कंस्ट्रक्ट करनी, लेकिन कंडीशन उसमें चेंज कर दी। तो कंडीशन चेंज कर दी तो यहाँ पे सिमिलरली आगे का क्वेश्चन किया था ऐसे ही कि जो सफिक्स में नंबर है उन दोनों को मैं फर्स्ट नंबर डिवाइड बाई सेकंड नंबर कर दो। तो A11 है, तो A11 में क्या है 1 डिवाइड बाई 1, आंसर आ गया 1। नाउ A12, दैट मीन्स फर्स्ट नंबर 1 डिवाइड बाई 2, आंसर आ गया 1 डिवाइड बाई 2। A13 नहीं दिया है, A21 दिया है, तो A21 का दैट मीन्स 2 डिवाइड बाई 1, आंसर 2। और A22 दिया है, दैट मीन्स 2 डिवाइड बाई 2, आंसर आ गया 1। दैट मीन्स सेकंड कंडीशन में है तो उसका मैट्रिक्स हमें कैसे मिलता है, ये देखो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इस पोजीशन के साथ कंपेयर करो तो ये हो गया 1/2 और ये 2 और यहाँ पे 1। तो आप सेकंड कंडीशन को फॉलो करो तो आपका मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट होके तैयार हो गया 1/2, 2 और 1। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया है कि aij इज इक्वल टू i प्लस 2j होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। दैट मीन्स सफिक्स में जो भी नंबर दिया है फर्स्ट नंबर वही लिखना है, सेकंड नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसका स्क्वायर करना है डिवाइड बाई 2। ले देखते A11 करना है, A11 में इसके साथ कंपेयर करो तो फर्स्ट नंबर है 1, तो 1 प्लस 2 और j मीन्स दूसरा 1 और उसका स्क्वायर कर दो डिवाइड बाई 2। क्या मीन्स है 1 प्लस ये 2 इंटू 1 2, तो 1 प्लस 2 3 और 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, आंसर इज 3 स्क्वायर इज 9, तो 9 डिवाइड बाई 2। सेकंड नंबर दिया है A12 नंबर पोजीशन पे हमें फाइंड करना है, तो A12 फर्स्ट नंबर एज इट इज, सेकंड नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो और सेकंड नंबर लिख दो 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये हो गया 1 प्लस 2x2, that means 4 square divided by 2, 1 plus 4, 5 square is 25 divided by 2 is answer. Now A21 दिया है, A21 में 2 as it is रखो और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, उसका स्क्वायर करो डिवाइड बाई 2 करो। सो 2 इंटू 1 2, सो 2 प्लस 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 plus 2 4, 4 square is 16 divided by 2, आंसर आ गया 8। Now last one is a A22। A22 means कि फर्स्ट नंबर एज इट इज, सेकंड नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो, उसका होल स्क्वायर करो डिवाइड बाई 2 लिख दो। 2 क्रॉस 2 दैट मीन्स 4, 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर 36 डिवाइड बाई 2 कर दो। सो ये आंसर आ गया 18। सो इस मैट्रिक्स को आप कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो इस टाइप से, तो फर्स्ट का आंसर आ गया 9/2, उसको अरेंज ही करना है सिंपली 25 डिवाइड बाई 2, इसका आंसर 8 और इसका आंसर 18। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कंस्ट्रक्ट 3x4, 3x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करना है गिवन दिस कंडीशन। ओके 3x4 दैट मींस सर पहले मुझे ये तो समझ में आ गया कि 3x4 ऑर्डर में पहले 3 रोज हो गए, तो ये हो गई 1 2 और 3 रो होगी और इसमें 4 कॉलम होगी C1 C2 C3 है
C4, 4 कॉलम हो गए। दैट मीन्स नाउ जनरलाइज उसको नाम दे दो, तो A11, A12, A13 और A14। अगर जनरलाइज अभी नहीं आती तो पिछले क्वेश्चन में सिखाया था, वैसे ही इसमें करना है। A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। सिमिलरली हियर A सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21, A22, A23 और A24। नाउ थर्ड कॉलम दैट मीन्स A31, A32, A33 एंड A34। तो A नंबर हो गए। उसको इन दिस कंडीशन में आप सेटिस्फाई कराओ, तो A11 की आप वैल्यू निकालो, तो A11 दैट मीन्स I और J को यहाँ पे रिप्लेस करना है, तो I कितना है 1, J भी कितना है 1, तो ये 1/2 एज इट इज। ये उसको बोलते हैं मोड। ओके, मोड में जो भी वैल्यू बाहर आती है तो वो प्लस में ही आती है, ये माइनस साइन नहीं लगता, तो ये -3 I की जगह पे रख दो 1 प्लस J की जगह पे रख दो 1, ये अगेन मोड एज इट इज। सो ये 1/2 एज इट इज, दिस इज -3 + 1, -3 + 1 दैट मीन्स -2, -2 मोड के बाहर आ गए तो क्या हो गया +2, और 2/2 आंसर आ गया 1। सेकंड A12 पोजीशन पे, तो A21 पोजीशन में देखो A1/2 एज इट इज, A12 दैट मीन्स -3, 1 I की जगह पे रख दो 1 प्लस J की जगह पे रख दो 2, A -3 + 2 आंसर कितना आएगा -3 + 2 + -1, और ये मोड के बाहर आ जाए तो ये क्या होगा +1 हो जाए, तो आंसर कितना आ गया 1/2। नाउ थर्ड इज A13 पोजीशन पे देखो, तो A13 तो A1/2 एज इट इज, A -3 1 एज इट इज और 3, -3 + 3 0, दैट मीन्स 1/2 मोड 0, और मोड में 0 है वो 0 है, किसी भी नंबर 0 डिवाइड बाई एनीथिंग नंबर आंसर इज ऑलवेज 0। नाउ सेकंड रो, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम दैट मीन्स 1/2 एज इट इज, दिस इज -3 एंड 2 + 1, ये 2 पहले I की जगह पे 2 है तो I की जगह पे 2 डालो, तो -3 एज इट इज, I की जगह पे 2 प्लस J की जगह पे यहाँ पे 1 है तो ये 1 डालो, आंसर आ जाएगा 1/2 -3 + 2 -6, -6 + 1 -5, सो -5 ये मोड में से बाहर आएगा, आंसर क्या आ गया 5/2। नाउ A22 1/2 एज इट इज, -3 I की जगह पे 2 डालो और ये 2, -3 × 2 -6, -6 + 2 -4, ये 1/2 -4 मोड से बाहर आएगा तो ये 4/2, 4 और 2 से कट जाएगा तो ये 2 हो गया। नाउ A23, ओके A23 नंबर पे देखो तो A1/2, A23 पोजीशन पे -3 और यहाँ पे 2 + 3 तो -2, -6 + 3 -3 मोड से बाहर आएगा तो ये +3/2 हो गया। लास्ट वन बच गया, तो A24 पे निकालो तो 1/2 एज इट इज, ये हो गया -3 और यहाँ पे 2 डाल, 2 + 4, यहाँ पे आंसर आ जाएगा कि -3 × 2 -6 + 4 -2 मोड से बाहर आएगा तो 2, तो 2/2 आंसर होगा +1। ओके, नाउ थर्ड के देखते हैं, तो A31 में देखो कि ये 1/2, ये -3, ये I की जगह पे 3 + 1, ये मोड रहा तो -1/2 एज इट इज, -9 + 1 -8, और -8 बाहर आ जाएगा मोड से तो 8/2 आंसर इज 4। सिमिलरली A32 पोजीशन पे देखो तो A1/2 एज इट इज, -3 × 3 प्लस J की जगह पे 2
-9 प्लस 2 -7 मोड से बाहर आएगा तो +7, आंसर इज 7/2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो A3 1/2 एज इट इज, -3 एज इट इज, I की जगह पे 3 रखो, J की जगह पे भी 3 रखो, ये मोड -3 इंटू 3 -9 प्लस 3 -6 मोड से बाहर आएगा तो +6 डिवाइड बाई 2 करो तो आंसर आ जाएगा 3। नाउ A3 4, A1/2 -3 प्लस यहाँ पे 4 करो, -9 प्लस 4 प्लस 5 आंसर आया तो 5/2 इज द आंसर। ओके, नाउ इसका मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो तो उसकी पोजीशन पे जो भी हमने वैल्यू निकाली वो यहाँ पे रख दो तो आपका मैट्रिक्स हो गया इस तरह से का। फर्स्ट नंबर आ गया A1, देन 1/2, देन 0 और ओके A14 का हमें नहीं निकाला तो A14 का हम यहाँ पे ही निकाल देते हैं। तो A14 का निकालना है तो क्या करते हैं 1/2 एज इट इज, -3 1 प्लस 4 कर देते तो ये -3 प्लस 4 +1 हो जाएगा, +1 दैट मीन्स आंसर 1/2 ही आएगा। तो ये पोजीशन पे 1/2, ये देखो A21 पोजीशन पे A21 में तो ये 5/2 2 3/2 और 1 और 5/2 2 3/2 और 1 आ गया। नाउ दिस यहाँ पे से अलग है, ये 4 7/2 3 और 5/2, 4 7/2 3 और 5/2, ये हो गया 3x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो ऐसे मैट्रिक्स को इस तरह से सोल्व करना है। फर्स्ट उसके जनरलाइज नंबर रखो, नंबर लिखने के बाद उसको इसके साथ कंपेयर करो, उसकी जगह पे जो भी वैल्यू उसमें डालो, जो भी आंसर आता है उसको इस पोजीशन पे आप इस तरह से आप उसको अरेंज कर दो, वो ही आपका हो गया सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में सेकंड नंबर दिया है कि 2i - j। अगेन मैट्रिक्स 3x4 की है, पिछले क्वेश्चन में जैसे ही करना है, इस नंबर को आप इसमें रखो, जो भी आंसर है वो इस नंबर में आप इसके साथ कंपेयर कर दो। तो फर्स्ट निकालना है A11, देन A12, A13 एंड A14। देन सेकंड क्या निकालना है हमें A21, A22, A23 एंड A24। थर्ड हमें क्या निकालना है A31, A32, A33 एंड A34। सो लेट्स स्टार्ट। कैसे करते हैं आप, I और J को आप उसके साथ कंपेयर करो, कंपेयर करने के बाद 1 मिनट मुझे पॉज करो और अपने हिसाब से आंसर निकालो। ओके, A11 का आंसर निकाल तो I की जगह पे 1 रखो, जो फर्स्ट नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस सेकंड नंबर करो तो 1 2 इंटू 1 माइनस 1, आंसर क्या है 2 इंटू 1 1 1 माइनस 1, आंसर इज 1। यहाँ पे A12 दैट मीन्स 2 इंटू 1 माइनस 2 2 माइनस 2, आंसर हो गया 0। और A13 फर्स्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो, -3 2 - 3, यहाँ पे माइनस में साइन का ख्याल रखो कि माइनस बिग नंबर साइन दैट मीन्स -1, आंसर आएगा। A14 2 1 माइनस 4, आंसर हो गया -2, आंसर आएगा। नाउ A21 करना है तो A21 में 2 इंटू 2 माइनस 1 करो, 4 माइनस 1, आंसर हो गया 3। यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर को 2 को सभी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट नंबर को तो 2 क्रॉस 2 2 4 माइनस 2, आंसर हो गया 2। यहाँ पे 2 इंटू 2 माइनस 3 करो तो 4 माइनस 3, आंसर आ गया 1 और यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 0, क्योंकि 2 इंटू 2 4 4 माइनस 4 0। यहाँ पे देखो A31 निकालना है तो फर्स्ट नंबर को यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो तो A3 को 2 से मल्टीप्लाई करो माइनस सेकंड नंबर दैट मीन्स 1, 6 माइनस 1, आंसर इज 5। यहाँ पे 2 इंटू 3 माइनस 2 6 माइनस 2, आंसर हो जाएगा 4। ये 6 माइनस 3 करो, आंसर हो जाएगा 3। ये 6 माइनस 4 करो, आंसर हो जाएगा 2। तो इस नंबर को आप
इसे छोड़ना मत, इसको इसी तरह से मैट्रिक्स में आपको कन्वर्ट करके ही लिखना। तो इस मैट्रिक्स में आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ये 3x4 का मैट्रिक्स हो गया। जो भी नंबर है उसको इस तरह से लाइन में आप अरेंज कर दो तो 1 0 -1 -2 हो गया। यहाँ पे देखो 3 2 1 0, तो ये सेकंड लाइन हो गई, क्या हो गई 3 2 1 और 0। ये नंबर हो गए 5 4 3 2, 5 4 3 2। दैट मीन्स इस कंडीशन को फॉलो करते हुए 3x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स इसी तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ 6 नंबर में क्या दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ओके, दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वल टू, दैट मीन्स इसको हम कंपेरेबल मैट्रिक्स बोलते हैं और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स भी बोलते हैं। दैट मीन्स क्या होगा कि जो करस्पॉन्डिंग पोजीशन है वो दोनों इक्वल होगी। और फर्स्ट कंडीशन क्या है कि दोनों में एक उसका ऑर्डर भी सेम है। तो ये 2x2 ऑर्डर का है, ये 2x2 ऑर्डर का है। दैट मीन्स इन दोनों मैट्रिक्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर ऑर्डर सेम है तो उस मैट्रिक्स को हम कंपेयर कर सकते हैं और उसका करस्पॉन्डिंग पोजीशन है वो सेम रहेगी। ये करस्पॉन्डिंग पोजीशन यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे जो भी नंबर है वो इसकी इक्वल ही होगा। यहाँ पे ये z है और यहाँ पे जो नंबर है उसका इक्वल ही होगा। यहाँ पे x है तो ये नंबर इस नंबर के इक्वल होगा और ये जो 5 है वो 5 के इक्वल ही होगा। दैट मीन्स हमें क्या बताया कि करस्पॉन्डिंग पोजीशंस आर इक्वल। दैट मीन्स y की वैल्यू हो गई 4 और z की वैल्यू हो गई 3 और x की वैल्यू हो गई 1। तो डायरेक्टली आप उसको कंपेयर सकते हो, जो भी पोजीशन पे है वो नंबर आप डायरेक्टली कंपेयर करके उसका आंसर निकाल सकते हो। x प्लस वाई टू 5 प्लस जेड एक्स वाई, इस मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करना है। तो हमें x y और z की वैल्यू निकालना है। तो फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, ये 2 और 2 के तो इक्वल ही हो गए, जो भी बाकी नंबर है उसको हम इक्वल कर दे। तो x प्लस वाई है उसको हम 6 के साथ इक्वल कर दे। ये 5 प्लस जेड वो 5 के साथ इक्वल न एंड, और x प्लस वाई उसको हम 8 के साथ इक्वल कर दे। दैट मीन्स क्या हो गया कि एक तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 हो गया। देन सेकंड हमें क्या मिला कि 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 और थर्ड नंबर क्या है x इंटू वाई इज इक्वल टू 8 है। यहां से हमें z तो मिल जाएगा, ये 5 इस साइड प्लस है उधर जाके वो माइनस बन जाए। तो ये z 5 माइनस 5 z की वैल्यू तो हमें मिल गई 0। लेकिन अभी x और y की वैल्यू निकालनी, तो x और y की वैल्यू निकालने थे, यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दो। सब्सटीट्यूट करके क्या हो जाए, यहाँ से y की वैल्यू y को सब्जेक्ट कर दो तो ये हो जाएगा x इधर जाके डिनोमिनेटर में, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 8/x। अगर इस y की वैल्यू यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट कर दो तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई की जगह पे रखो 8 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 6। यहाँ पे x एलसीएम लेगा, सो x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6x हो जाएगा। ये 6x इधर आके माइनस हो गया तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई करो। स्प्लिटिंग मेथड मीन इसका फैक्टर निकालो। फैक्टर दैट मीन्स मल्टीप्लाई 8 होना चाहिए, आप सभी जानते हैं। तो इसको मैं 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 निकाल। इन दोनों में से और इन दोनों में से आप कॉमन निकालो, इन दोनों में से x कॉमन निकालना तो x माइनस 4 हो गया। इन दोनों में से -2 कॉमन निकालो तो x माइनस 4 अगेन हो गया। नाउ अगेन x माइनस 4 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। दैट मीन्स दो ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, या तो वन ब्रैकेट 0 होगा यार सेकंड ब्रैकेट 0 होगा। तो वन ब्रैकेट 0 दैट मीन्स x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, अदरवाइज x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाए। तो यहाँ पे x की वैल्यू हो गई 4 और यहाँ पे x की वैल्यू हो गई 2। दैट मीन्स x की हमें दो पॉसिबल वैल्यू, तो इस x की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे, यहाँ पे रखो दोनों में अलग अलग से। तो हमें क्या बना
अगर x की वैल्यू हम 4 रखते हैं और x की वैल्यू 2 रखते हैं तो हमें ये y कितना मिलता है, तो y इज इक्वल टू, अगर x की वैल्यू 4 रखे तो 8 डिवाइड बाई 4, तो y की वैल्यू 2 मिल जाती। अगर x की जगह 2 रख तो y इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 2, सो y की वैल्यू 4। दैट मीन जब x 2 होगा तब y 4 होगा, और जब x 2 होगा तब x 4 होगा तब y 2 होगा। इसी तरीके हम x, y और z की वैल्यू सभी निकाल। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन में इस तरह दिया है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 5 और y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। पहले ये लिख लो कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 दिया है, और ये x प्लस जेड देखो, x प्लस जेड यहाँ पे लिखो x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 दिया है, और थर्ड वाला दिया है ये साइड में लिखते हैं कि y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। इसमें एलिमिनेशन अप्लाई करो तो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो ये माइनस हो गया, तो ये x से x कट हो गया, z से z हो गया, तो इसका आंसर आ गया y इज इक्वल टू, यहाँ भी माइनस हो गया तो 9 माइनस 5 दैट मीन्स 4, आंसर आ गया y इज इक्वल टू 4 आ गया। अगर y इज इक्वल टू 4 है तो y इज इक्वल टू 4 की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 7 आ गया, तो z इज इक्वल टू 7 माइनस 4 हो गया, तो z की वैल्यू आ गई 3। अगर z की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी है, तो हम x प्लस वाई प्लस जेड इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दे, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 दिया। z और y की वैल्यू हमारे पास है, तो x प्लस वाई की वैल्यू है 4, z की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू 9, तो x प्लस 4 प्लस 3 7, ये हो गया 9, 7 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 9 माइनस 7 दैट मीन्स आंसर हो गया 2। सो x की वैल्यू हो गई 2, y की वैल्यू हो गई 4 और z की वैल्यू हो गई 3। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्या गिवन है, a b c और d की वैल्यू हमें फाइंड करनी। तो आगे जो क्वेश्चन किया था इसी तरह से उसको कंपेयर कर दो। तो फर्स्ट जो आपका इक्वेशन हो गया a माइनस बी इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। सेकंड जो है 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, और थर्ड है उसको यहाँ पे लिखे, तो ये 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। फर्स्ट हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं। अगर इन दोनों का इक्वेशन तो उसके साथ ऐड कर दो, तो ये माइनस प्लस और ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखो माइनस बी प्लस बी, ये तो कैंसिल हो गए, प्लस ए माइनस 2 है, आंसर होगा माइनस ए इज इक्वल टू, ये होगा -1। सो आंसर ए की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1 मिल गई। अगर ए की वैल्यू 1 मिल गई तो इस इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर 3 पे, तो ए की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 मिल गई तो यहाँ पे देख 1 मिलने पर आप क्या कर दो कि 2, ए की वैल्यू 1 डाल दो, c इज इक्वल टू 5, सो 2 इंटू 1 2 हो गया, c इज इक्वल टू 5, 2 की उस तरह से तो 5 माइनस 2, c की वैल्यू आ गई 3, a की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। नाउ d की वैल्यू, d की में हमें सब 3c प्लस d इज इक्वल टू 13 लिखा था, तो c की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये 3 एज इट इज, c की वैल्यू क्या है अगेन 3a प्लस d इज इक्वल टू 13, 3 इंटू 3 9 प्लस d इज इक्वल टू 13 एंड d इज इक्वल टू 9 उस तरह, तो 13 माइनस 9, सो d इज इक्वल टू 13 माइनस 9, सो आंसर हो गया 4। और नाउ b की वैल्यू हमारे पास नहीं, तो b की वैल्यू हम क्या पे रख दें, अगर ये देखो इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास है, तो ये इक्वेशन नंबर 2 है, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू 1 है, तो 2 इंटू 1 माइनस बी इज इक्वल टू 0, सो b इज इक्वल टू आ गया 2। दैट मीन्स a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 और d की वैल्यू 4 आ गई। तो इस तरह से आप सभी क्वेश्चन को आप सोल्व कर रहे हैं। अगर इस
एक्सरसाइज में कोई भी डाउट है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। अगर इस वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का हम एडिशन सीखेंगे, सब्सट्रैक्शन सीखेंगे, मल्टीप्लीकेशन सीखेंगे।